माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रेट रेप का 5th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पूर्व में आपको 4th पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया जा चुका है। अब मैं 5th पार्ट के हिंदी एक्सप्लेनेशन को वर्ड मीनिंग के साथ और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सेंटेंसों को ईजी रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये पैसेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये कहानी यहाँ पर जहाँ तक मैंने आपको बता दिया था स्टोरी कि वो रेट रेप चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति सोया हुआ था। ऐसी स्थिति में एक युवती आती है और उसको देखती है, जो कि अपनी आँखों को बंद किए था, जिसकी एक आँख हम सोते समय भी खुली रहती थी। अब आगे जो है वो युवती अपना परिचय देती है उस युवक से, जो कि चूहेदानी बेचने वाला होता है। यहाँ से ये पैसेज स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। माई नेम इज एडला। ध्यान देंगे, वो युवती की स्पीच है यहाँ पर। माई नेम इज एडला बिल मेंशन सेट द एंगल। अर्थात उस युवती ने कहा कि मेरा नाम एडला बिलमेंसन है। किससे कहा इस बात को? उस रेट रेप अर्थात चूहेदानी को बेचने वाले उस जो है घुमक्कड़ व्यक्ति से कहा, जो कि सोया हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। माई फादर केम होम। मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड, और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉग टू नाइट। ध्यान देंगे, उन्होंने बताया कि आज रात्रि को आप यहाँ ढलाई घर में सोना चाहते थे। कहाँ पर सोना चाहते थे? ढलाई घर में, जहाँ पे ढलाई का कार्य होता था। एंड, और देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम। फिर मैंने यहाँ पर आने का उनसे परमिशन लिया, अनुमति मांगी, आपको ले जाने के लिए। किसके लिए अनुमति मांगी? कि आपको यहाँ से ले जाने के लिए। आई आस्क्ड परमिशन टू कम, अर्थात आपको ले जाने के लिए मैंने उनसे अनुमति मांगी। किससे अनुमति मांगी? वो युवती कहती है कि अपने पिता से मैंने अनुमति मांगी। आगे देखेंगे। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। आई एम सो सॉरी। ध्यान देंगे, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ही अफसोस है। कैप्टन, उसने कहा कप्तान, मुझे बहुत दुख है। दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप, हार्ड टाइम का मतलब होता है बुरा समय होना, कि आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। उसने कहा कि कैप्टन, मुझे बहुत ही तकलीफ़ है, मुझे बहुत ही दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। किसने कहा इस बात को? उस युवती ने कहा, उस लड़की ने कहा। आगे देखेंगे। सी लुक्ड एट हिम कंपनसेंटली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, सी लुक्ड एट हिम, उसने बड़ी ही गंभीर रूप से, सी लुक्ड एट हिम कंपनसेंटली का मतलब होता है सहानुभूति पूर्वक, उसको देखा। विथ हर हैवी आइज, हैवी आइज का मतलब होता है गंभीर आँखों से, या बहुत ही जो है गंभीरता को लिए हुए विचार के साथ उसने उसको देखा। उसने अपनी गंभीर आंखों से बहुत ही सहानुभूति पूर्वक उसकी ओर देखा। आगे देखेंगे। एंड देन सी नोटिस्ड, और फिर उसने देखा, उस युवती ने फिर उसने देखा, दैट द मैन वाज एफ्रेड। क्या देखा उसने भाई? दैट द मैन वाज एफ्रेड, दैट मीन्स कि वो आदमी डरा हुआ था। अर्थात दैट द मैन वाज एफ्रेड का मतलब होता है, एफ्रेड मीन्स होता है डरना। तो वो आदमी कैसा था? डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, ऐसा लग रहा था कि या तो इसने कोई वस्तु को चुराई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि या तो उसने किसी वस्तु को चुराया है। स्टोलन समथिंग का मतलब होता है कुछ वस्तु का चुराना, और यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है कि या तो उसने किसी वस्तु को चुराया है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आर, या
इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ध्यान देंगे, या फिर जेल से भाग कर आया है, अर्थात इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। एस्केप्ड का मतलब होता है भाग कर आना, अर्थात या वो जेल से भाग कर आया है, ऐसी स्थिति उस युवक की थी, उस युवती के अनुसार। आगे देखेंगे, सी थाट का मतलब उसने विचार किया, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से यह बात जोड़ी। एडेड का मतलब होता है जोड़ देना, क्विकली मीन्स शीघ्रता से, इसने शीघ्रतापूर्वक इस बात को जोड़ा। किस बात को जोड़ा माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, यू मे बी श्योर कैप्टन, उसने कहा कप्तान आप आश्वस्त हो सकते हो। यू मे बी श्योर का मतलब होता है आश्वस्त हो जाना, पूर्ण रूप से निश्चित हो जाना, निश्चिंत हो जाना। यू मे बी श्योर कैप्टन, उसने कहा कप्तान आप आश्वस्त हो सकते हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने कहा कि कप्तान आप आश्वस्त हो सकते हो कि आपको हम उतना ही स्वतंत्रतापूर्वक जाने देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर, कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको यहाँ पर जाने की अनुमति मिलेगी। किस रूप में, जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक जाने की अनुमति मिलेगी, एज यू केम, जितनी स्वतंत्रतापूर्वक आप आए हो। दैन यू केम का मतलब होता है जितनी स्वतंत्रतापूर्वक आप आए हुए हो, उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक आपको जाने की अनुमति प्राप्त होगी, अर्थात दी जाएगी। आगे देखेंगे, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो लड़की कहती है, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस लड़की ने कहा, क्या कहा, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इव, ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस इव। इसका मतलब वो ये हो गया कि उस लड़की ने कहा कि कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहर जाएं। क्या कहा उसने, ओनली प्लीज स्टे का मतलब कृपया सिर्फ ठहर जाएं, विथ अस मीन्स हमारे साथ, ओवर क्रिसमस इव का मतलब क्रिसमस की पूर्व संध्या तक, अर्थात आप जो है सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहर जाएं। ऐसा उस लड़की ने कहा। किससे कहा, उस घुमक्कड़ व्यक्ति से जो कि चूहेदानी बेचा करता था। आगे देखेंगे, सी शेड, आगे क्या कहा उसने, सी शेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने इस बात को इतने मिलनसारता भरे अंदाज में कहा, अर्थात एक मित्रता के रूप में, मित्रवत भाव से कहा उसने इस बात को, जो है मिलनसार रूप से भरे अंदाजों में कहा कि दैट मीन्स कि द राइट रा पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि चूहेदानी के फेरी वाले को, रेड रा पेडलर का मतलब होता है चूहेदानी की फेरी वाले को, मस्ट हैव फेल्ट पूरा भरोसा हो गया, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा हो जाना, अर्थात चूहेदानी बेचने वाले उस व्यक्ति को जो है पूरी तरह से क्या हो गया, भरोसा हो गया। इन हर मतलब उस पर, अर्थात उस लड़की की बातों पर, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को, जो कि मिलनसारता के रूप में, अर्थात एक सहानुभूतिपूर्वक अंदाज में कहा था, उस पर पूरा भरोसा हो गया। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट विल नेवर हैव अक्योर्ड टू मी, इट विल नेवर हैव अक्योर्ड, अक्योर्ड का मतलब होता है परेशान करना, अटपटा लगना। तो यहाँ पर इट वुड नेवर हैव अक्योर्ड टू मी, अर्थात ये बात मेरे दिमाग में कभी ना आती थी, दैट यू वुड बोथर विथ मी योर सेल्फ मिस ही सेड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आप मुझे लेकर परेशान होंगी, ये इस बात को वो कह रहा है कि आई वुड नेवर हैव अक्योर्ड टू मी, अर्थात मुझे इस बात पर पूरा मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आती थी ये बात, दैट यू वुड ब्रदर बोथर विथ मी योर सेल्फ मिस ही सेड। उसने कहा कि मिस, इस बात पर मेरे दिमाग में कभी नहीं आती थी, ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती थी कि आप मुझे लेकर परेशान होंगी। उसने कहा,
आई विल कम एट वंस, आई विल कम एट वंस का मतलब मैं अभी तुरंत चलूँगा। आई के साथ विल का प्रयोग होने का मतलब सेंटेंस पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पर फोर्सली एक एक जो है किसी चीज़ के निश्चय के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो आई विल कम एट वंस का मतलब मैं अभी तुरंत चलूँगा। आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस रैट रैप यानी कि चूहेदानी को बेचने वाले उस स्ट्रेंजर मैन के लिए, स्ट्रेंज मैन के लिए, जो कि एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, उसके लिए आई का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही एक्सेप्टेड। ही एक्सेप्टेड का मतलब होता है उसने स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड का मतलब उसने स्वीकार कर लिया। फर कोट, क्या स्वीकार कर लिया? उसने फर कोट को स्वीकार कर लिया। फर कोट जो कोट लॉन्ग कोट कही जाती है, ऊपर से नीचे तक पहनने के लिए, पैर तक। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर कोट को स्वीकार कर लिया। आगे देखेंगे, विच द, जिसको, जो कि, विच द वैलेट हैंडेड हिम। विच द वैलेट हैंडेड हिम मतलब जो नौकर ने उसे हैंडेड मतलब सम्मान के रूप में दिया था, अर्थात झुककर उसको दिया था। वैलेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बो। डीप बो का मतलब बहुत ही झुकाव के साथ, सम्मान के साथ, जिसको कि नौकर ने झुककर सम्मान करते हुए उसे दिया था, उस फर कोट को उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। आगे देखेंगे, थ्रू इट ओवर हिज रेजेस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने अपने फटे चिथड़े, रेजेस का मतलब होता है फटे चिथड़े, वस्त्रों के ऊपर डाल दिया। उस कोट को कहाँ पर डाल दिया? थ्रू इट ओवर हिज रेजेस का मतलब उसने अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसको पहन लिया। किसको? उस फर कोट को उसने पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिस। ध्यान देंगे, और उस जो है उसके साथ में, उस युवती के साथ में आगे बढ़ता गया। कहाँ पर बढ़ता गया माय डियर फ्रेंड्स? लेडी आउट टू द कैरिज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस फर को, कोट को पहन करके वो चकित लोहार की तरफ भी निगाह डाले बिना, नीचे की लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि एस्टॉनिश्ड ब्लैक स्मिथ का मतलब उस चकित लोहार के प्रति, अर्थात उस लोहार को भी नहीं देखा जब उसने आगे बढ़ना शुरू किया। युवती के पीछे, अब फर्स्ट लाइन को देखेंगे ऊपर से कि उसने, एंड फॉलोड द यंग लेडी। फॉलोड द यंग लेडी का मतलब उस युवती के पीछे पीछे कहाँ तक गया? टू द कैरिज, अर्थात वाहन तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश ब्लैक स्मिथ, इसका मतलब होता है बिना उस लोहार के तरफ निगाह डाले हुए, अर्थात लोहार की तरफ उसने नहीं देखा, क्योंकि लोहार की तरफ देखने से उसके अंदर शर्म महसूस होती थी, इस तरह से की भावनाएं उसकी थी। आगे देखेंगे, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, अर्थात जब वो आदमी आगे बढ़ने की स्थिति में था। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस लाइन को, बट व्हाइल देखेंगे इस लाइन को, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस। बट व्हाइल, किंतु जब वो जमींदार के घर की ओर, ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस का मतलब होता है जमींदार, मैनर हाउस का मतलब जमींदार के घर की तरफ। किंतु जब जमींदार के घर की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते हुए, अर्थात जब वो आगे बढ़ा, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है बैठ करके गाड़ी में जाते हुए, अप टू द मैनर हाउस का मतलब उस जमींदार के घर की ओर जाते हुए, उस समय उसने सोचा, क्या सोचा? ही हैड ईविल फॉर बडिंग। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या सोचा? ही हैड ईविल फॉर बडिंग्स, उसने सोचा कि उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। क्या सोचा उसने? कि ही हैड ईविल, ईविल का मतलब अनिष्ट, फॉर बडिंग्स का मतलब
आशंकाएं, अर्थात उसको अनिष्ट की आशंकाएं हो रही थीं जब उसने उसके साथ गाड़ी में आगे बढ़ना शुरू किया। आगे देखेंगे, व्हाई द डिविल डिड आई लाइक, आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था। उसको अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं कि व्हाई द डिविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अर्थात मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था। ही थाट, उसने सोचा, उसने विचार किया, उस व्यक्ति ने, अर्थात चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने इस विषय पर विचार किया जो कि बीते हुए समय में वो कर चुका था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप का मतलब होता है, ट्रैप मीन्स पिंजड़ा, तो नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप का मतलब अब मैं पिंजरे के अंदर बैठ रहा हूँ। कहाँ पर बैठ रहा हूँ? नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अर्थात अब मैं पिंजरे के अंदर बैठ रहा हूँ। आगे देखेंगे, उसने ऐसा सोचा, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। वो कह रहा, सोच रहा अपने दिमाग में, एंड विल नेवर गेट आउट, गेट आउट का मतलब बाहर निकलना, ऑफ इट का मतलब उस पिंजरे से, अर्थात वो ऐसा सोच रहा है कि मैं कभी भी अब इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलूंगा, अर्थात नहीं निकल पाऊंगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। अगले दिन क्या होने वाला था, क्या पढ़ने वाला था? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस ईव, अर्थात क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब लोह व्यापारी का मतलब आयरन मास्टर, अर्थात जब लोह व्यापारी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया। ध्यान देंगे यहाँ पर, व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष, तो जब लोह व्यापारी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता, नाश्ते के लिए आया, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही प्रोबेबली थॉट, तो शायद उसने अपने मन में ऐसा सोचा, उसका ऐसा विचार हुआ, whom he had run across so unexpected। अब इस पूरी लाइन को हम इस तरह से समझेंगे कि जब वो आया, प्रोबेबली थॉट उसका जो विचार था, विथ सेटिस्फैक्शन एक संतोष से भरा हुआ, शायद उसने अपने सैनिक काल में ऐसी घटनाओं को देखा होगा, सेना के साथ उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा, उसने समझा कि हमारे वो रेजिमेंट का दोस्त है वो चूहेदानी बेचने वाला। प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोषपूर्ण रूप से सोचना, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड, ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड का मतलब होता है अपने पुराने अप्रत्याशित साथी, जो उसका एक दोस्त के रूप में उस रेजिमेंट में था, उसने ऐसा सोचा। ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, अर्थात जिसने उसकी मुलाकात, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, अर्थात अनिश्चित रूप से जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, और जब लौह व्यापारी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया, तो शायद उसने अपने सेना के साथ उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिसने उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो गई थी, अर्थात जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो गई थी, एक अनिश्चय रूप में हो गई थी जिसकी मुलाकात। तो यहाँ पर उस घटना के विषय में बताया जा रहा है जो घटना एक अप्रत्यक्ष घटना हो रही है, साबित हो रही है, और उसको एक प्रत्यक्ष घटना मान बैठा है कौन? वो आयरन मिल मालिक, अर्थात वो समझता है कि ये हमारे रेजिमेंट का हमारा ही दोस्त है, हमारा ही साथी है, और उसके कन्फ्यूजन को आगे क्लियर किया जाएगा कि वो कैसे समझ बैठा था, आगे क्या इसकी पूरी से माय डियर फ्रेंड देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट, अर्थात सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ का मतलब होता है सर्वप्रथम, वी मस्ट सी टू इट, अर्थात हमें यह देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट का मतलब सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। इन शब्दों पर ध्यान देंगे। दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर, बोन्स मीन्स हड्डियों, अर्थात कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए। यहाँ पर इस तरह से थिंकिंग है उस आयरन मास्टर की कि दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला दिखाई पड़ रहा था, उसके शरीर में मांस दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे, एकदम दुबला पतला। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है, तो उसके बारे में उसने सोचा कि इसके शरीर में थोड़ा मांस चढ़ जाए। आगे देखेंगे, ही सेड टू हिज डॉटर, इस बात को उसने अपनी बेटी से कहा। किससे कहा? ही सेड टू हिज डॉटर का मतलब उसने अपनी बेटी से कहा। हु वाज बिजी एट द टेबल, हु वाज बिजी एट द टेबल का मतलब जो मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी। किस कार्य में व्यस्त थी? मेज पर भोजन को लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हमको यह देखना चाहिए। आगे अपनी बात को कह रहे हैं कि एंड देन वी मस्ट सी का मतलब और हमें देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? दैट ही गेट्स समथिंग इल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट ट्रैप। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानियों बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए, ये भी देखा। उसने अपने विचार में ऐसा सोचा। क्या सोचा? एंड देन वी मस्ट सी दैट, हमें यह भी सोचना चाहिए कि ही गेट्स समथिंग इल्स टू डू दैन, यानी इस चूहेदानी की बेचने वाले कार्य के अलावा कोई दूसरा कार्य उसे मिल जाए। टू रन अराउंड द कंट्री, जो पूरे देश में घूम घूम कर चूहेदानियों को बेचा करता है। सेलिंग रेट रैप, चूहेदानियों को बेचा करता है, उसके लिए कोई दूसरा कार्य ढूंढ लिया जाए। इस तरह से उसने सोचा। किसने सोचा माय डियर फ्रेंड्स? उस आयरन मिल के मालिक ने सोचा। किसके विषय में सोचा? उस चूहेदानी बेचने वाले के विषय में सोचा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स इस पैसेज को, इट इज क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बेडली एज दैट। इट इज क्वीर का मतलब बड़ी विचित्र बात है। इट इज क्वीर दैट थिंग्स, इट इज क्वीर दैट थिंग्स का मतलब यह बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि उसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली, अर्थात उसके साथ जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं, अर्थात उसकी स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है, ऐसा वो सोच रहा है। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा। इस बात को कौन कह रहा है? उस आयरन मिल मालिक की बेटी जो है इस बात को कह रही है कि बड़ी विचित्र बात है, बड़े खेद की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके साथ उसकी स्थितियां इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा, उसकी लड़की ने कहा। आगे देखेंगे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात्र। आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखा सकती थी। अर्थात पिछली रात, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोची थी, नहीं मुझे नहीं लगी थी। देयर वाज एनी थिंग अबाउट हिम, उसके विषय में कोई भी ऐसी बात। टू शो, जो यह दिखा सकती थी। टू शो का मतलब होता है जो यह दिखा सकती थी। दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन,
जो यह दिखा सकती थी कि वो कभी, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, कि वो कभी कोई शिक्षित व्यक्ति रहा था। अर्थात उसके पूर्व में जब उसकी बेटी ने देखा था तो उसको ऐसा लगा कि ये जीवन में अशिक्षित ही रहा है, कोई ऐसी बात उसको देखने में नहीं आई थी। उसी बात को दोहरा रही है कि पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो ये दिखा सकती थी, प्रकट कर सकती थी कि वो कभी कोई शिक्षित व्यक्ति के रूप में भी रहा था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यू मस्ट हैव पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। पिता ने कहा, उसकी बातों को सुनकर के पिता ने कहा कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यू मस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। यू मस्ट हैव पेशेंस का मतलब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, अर्थात अवश्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची। सेड द फादर, इस बात को किसने कहा? उस लड़की के पिता ने कहा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। एज सून एज ही गेट्स क्लीन, एज सून एज, ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है यहाँ पर। एज सून एज ही गेट्स क्लीन, अर्थात जैसे ही यह नहा लेगा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन का मतलब जैसे ही वो नहा लेगा। एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, नए कपड़े पहन लेगा, वैसे भी कह सकते हो कपड़े पहन लेगा, बदल लेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, पिता कह रहा है कि तो तुम्हें कुछ भिन्न दिखाई देगा। ये किसकी थिंकिंग है? उस लड़की के पिता की थिंकिंग है माय डियर फ्रेंड्स। किसके विषय में? उस रैट रैप, चूहेदानियों बेचने वाले घुमक्कड़ के विषय में इस बात को कही जा रही है कि यू विल सी समथिंग डिफरेंट का मतलब तुम्हें उसमें कुछ भिन्न दिखाई देगा, अर्थात भिन्नता दिखाई पड़ेगी। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रास्ड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मा गया था। एम्ब्रास्ड का मतलब होता है शर्मा जाना, शर्मिंदा हो जाना। तो लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रास्ड का मतलब होता है पिछली रात्रि में वो स्वाभाविक रूप से शर्मा गया था। नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, एम्ब्रास्ड का मतलब होता है शर्मा जाना। तो पिता कहता है कि पिछली रात्रि में वो स्वाभाविक रूप से शर्मा रहा था। आगे देखेंगे। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे, द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे का मतलब उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के, ट्रैम्प मैनर का मतलब होता है उस घुमक्कड़ के लिए प्रयोग किया गया है। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, ट्रैम्प क्लॉथ का मतलब होता है जो घुमक्कड़ वाले कपड़े, जो घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतारने के साथ ही, विद द ट्रैम्प क्लॉथ, यहाँ पे इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, अर्थात ये घुमक्कड़ वाला व्यक्ति जो घुमक्कड़पन का कपड़ा पहने हुए था, जो भेष उसका था जिस तरह से, अर्थात उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतारने के साथ ही उसके घुमक्कड़ वाले ढंग या बर्ताव जो उसके हैं, मैनर जो उसके हैं, जो उसके तरीके हैं, उस ढंग में क्या हो जाएगा? एक तहजीब जो आ जाएगी, उसके जीवन में क्या आ जाएगी? तहजीब समाप्त हो जाएगी, अर्थात उस पुरानी तहजीब को बदल देगा, अर्थात उसके मैनर में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा सोचना किसका है? उस लड़की के पिता का है। किसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स? उस रैट। हाँ, ध्यान दे माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट एज ही सेड दिस, इस सेंटेंस पर विशेष ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड, अर्थात ज्यों ही उसने ऐसा कहा, जस्ट का मतलब होता है ज्यों ही, जस्ट एज का मतलब ज्यों ही, जस्ट एज ही सेड दिस, ज्यों ही उसने ऐसा कहा, इस बात को कहा, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला, द डोर ओपेंड का मतलब दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी अंदर आया। अजनबी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस रेट रेप चूहेदानी को बेचने वाले घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए यहाँ पर स्ट्रेंजर शब्द का प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वह अजनबी अंदर आया। आगे देखेंगे। यस, यस का मतलब हाँ। नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, नाउ ही वाज ट्रूली की क्लीन,
अब वह सचमुच साफ सुथरा हो गया था। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन का मतलब अब वो सचमुच साफ सुथरा हो गया था। एंड वेल ड्रेस्ड, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए था। वेल मीन्स अच्छे, ड्रेस्ड मीन्स पोशाक कपड़े, अर्थात वो अच्छे कपड़े पहने हुआ था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, वैलेट का मतलब सर्वेंट, अर्थात नौकर ने उसे स्नान कराया। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम का मतलब नौकर ने उसे स्नान कराया। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, हैड का प्रयोग किया गया है। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, नौकर ने उसे स्नान कराया था। कट हिज हियर, उसके बाल काटे थे। कट हिज हियर। एंड शेव्ड हिम, एंड शेव्ड हिम का मतलब और उसकी दाढ़ी बनाई थी। आगे देखेंगे। मोर इबर, मोर इबर, मोर इबर का मतलब होता है इसके अलावा। मोर इबर, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड देखेंगे इस लाइन को। मोर इबर, मोर इबर, माय डियर फ्रेंड ध्यान देंगे। मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड, मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड, अर्थात जो ही उसने ऐसा देखा। मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड, उसकी पोशाक के विषय में बताया जा रहा है। ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो सचमुच जो है ही मालिक की। मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड सूट ऑफ क्लॉथ्स which belong to the iron masters। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो ही उसने ऐसा कहा दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आ गया। ये ऊपर की लाइन थी। आगे देखेंगे। अब वह सचमुच साफ सुथरा हो गया था। मोर इबर ही वाज ड्रेस्ड का मतलब अब वह पूर्ण रूप से सचमुच साफ सुथरा हो गया था। कौन सा व्यक्ति? वो चूहेदानी बेचने वाला माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। इन ये गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लास, वो अच्छे कपड़े में पहने हुए दिख रहा था। आगे देखेंगे। भिच सूट ऑफ क्लास विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर्स, क्योंकि उसको जो है आयरन मास्टर के रूप में, आयरन मास्टर की तरह वो दिखाई पड़ रहा था अपने आप में। बिलोंग्स टू द, उसके परिवार में मिलता जुलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ही ओर ए वाइट शर्ट, उसने जो है सफ़ेद शर्ट को पहन रखी थी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस आदमी ने क्या पहन रखी थी? ही ओर, वियर का सेकंड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही ओर ए वाइट शर्ट का मतलब उसने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर, और कलफ लगा। स्ट्रेच्ड कॉलर का मतलब कड़क कॉलर वाला कमीज। एंड होल शूज, और साबुत जूते पहन रखे थे। किसने? उस व्यक्ति ने माय डियर फ्रेंड्स। बट आल्दो, बट आल्दो का मतलब होता है परंतु, यद्यपि, आल्दो का मतलब यद्यप। डिड नॉट सीम प्लीज्ड, ये सब पहन रखे थे उसने, जूते पहन रखे थे, कलफ लगा कड़क कॉलर वाला शर्ट पहन रखा था सफ़ेद तरह से, और जूते पहन रखे थे। इसके अलावा बट आल्दो ही गेस्ड, बट आल्दो ही गेस्ट वाज नॉट नाउ सो वेल ग्रूम्ड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, ध्यान देंगे इस लाइन को। बट आल्दो, परंतु फिर भी जो है वो आदमी जो अतिथि था, गेस्ट जो अतिथि था, एक अतिथि के रूप में उसको जाना गया था, फिर भी वो सचमुच खूब सजा संवरा हुआ लग रहा था। गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड का मतलब होता है बहुत अधिक सजा संवरा हुआ लग रहा था।
द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन लोह व्यापारी संतुष्ट नहीं लगा। उसको ऐसा देख करके भी लोह व्यापारी को कोई संतुष्टि नहीं हुई। अच्छे पोशाकों में देख करके भी, किसको देख करके? उस चूहेदानी को बेचने वाले व्यक्ति को देख करके माय डियर फ्रेंड्स, ही लुक्ड एट हिम विथ पुकर्ड ब्रो। पुकर्ड ब्रो का मतलब उसके माथे पर सलवटें, पुकर्ड ब्रो का मतलब होता है सलवटें, शिकन जो है डालते हुए उसकी ओर देखा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं तो किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो मत्थे पर सिलवटें पड़ जाती हैं, उसी तरह से ही लुक्ड एट हिम विथ पुकर्ड ब्रो। पुकर्ड ब्रो का मतलब होता है मत्थे को सिकोड़ करके भौं के साथ में, अर्थात उसने माथे पर सलवट सिकन डालते हुए उसकी ओर देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना बहुत ही आसान था, दैट कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम हिज फर्नेस। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना आसान था कि उसने अजनबी को भट्ठी के धुंधले प्रकाश में देखा था रात्रि में, क्योंकि रात्रि में भट्ठी के पास उसने धुंधले प्रकाश में देखा था, परंतु इस समय वो अच्छे प्रकाश में उसको देख रहा है, दिन में देख रहा है। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने ऐसा सोचा तो उससे गलती कर दी होगी, अर्थात मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, रात में मैंने देखा था, अब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। यानी एक आश्चर्य छुपा हुआ है उसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स। किसके अंदर? उस मिल मालिक के अंदर, जो उस आयरन मिल का मालिक है। बट मीन्स लेकिन, परंतु, दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, किंतु जबकि वो दिन के खुले उजाले में खड़ा था, अब जो उसने देखा था तो वो कहाँ पर देखा था? व्हेन ही स्टूड मीन्स होता है वो खड़ा हुआ था, देयर मीन्स वहाँ पर, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब दिन के प्रकाश में, दिन के उजाले में वो खड़ा हुआ था। इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, किसी परिचित व्यक्ति के विषय में बताया जाए तो उसको एक्वेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अर्थात उसे उस पुराना परिचित समझने की गलती करना असंभव था, कि मैंने गलती की हो। तो इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, उसे गलती करना असंभव था। हिम माने उसकी विषय में, फॉर एंड ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब एक पुराने परिचित के विषय में, अर्थात एक पुराने परिचित व्यक्ति के लिए गलती करना असंभव था, ऐसा वो अपनी सोच रख रहा है, सोच रहा है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उसने गरज कर कहा। थंडर मीन्स होता है गरजना, उसने गरज कर कहा। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस पैसेज को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आगे के वीडियो में इसके आगे के हिंदी एक्सप्लेनेशन को आपको बताया जाएगा, और ये सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि मैंने पूरे लेसन को, पूरे चैप्टर को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ा दिया है और पढ़ा रहा हूँ, आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच पावे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनके लिए लाभकारी बन पावे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहूँगा, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। दिस इज़ माई 5th वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में मैं इस लेसन को आगे बढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड, नमस्कार।